अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था कि बहुत सारी औरतों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो यतीम थे। लेकिन ऐसे में दाई हलीमा ने उनकी ज़िम्मेदारी लेने का फ़ैसला किया और ये भी मैंने आपको बताया था कि उनका जो खच्चर था वो बहुत ज़्यादा मरियल था और वो बहुत मुश्किल से कदम उठाता था। लेकिन वापसी पे जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आए तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ हो गया और तमाम लोग हैरान थे कि ये वही मरियल खच्चर है जो इतना ज़्यादा मुश्किल से कदम उठाता था और बहुत मुश्किल से चलता था। ऐसे ही बहुत सारे बरकत के और अजीब व गरीब वाक़यात मैं आपको इस वीडियो में बयान करूँगी। व्यूअर्स, हज़रत हलीमा सादिया का काफ़िला जिस ठिकाने पर पहुंचा वो बनु साद की बस्ती थी और वो बहुत ज़्यादा खुश्क और कहत साली का शिकार थी, जिसकी वजह से उनकी जो बकरियां थीं वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और उनका दूध भी इतना ज़्यादा नहीं होता था। ऑब्वियसली अगर खाने को नहीं मिलेगा तो फिर दूध कैसे होगा। लेकिन हज़रत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आए और जब बकरियां बाहर से चरकर घर आईं तो देखा कि उनके जो थन थे वो दूध से भरे हुए थे। फिर हज़रत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि जैसे ही उन्होंने बकरियों का दूध दोहना शुरू किया तो तमाम बर्तन भर गए और आप समझ गई कि ये सब इस बच्चे की बरकत की बदौलत है। व्यूअर्स, तमाम जगह ये बात फैल गई क्योंकि हज़रत हलीमा सादिया के घर के हालात लोगों को मालूम थे और उनकी बकरियों के बारे में भी लोगों को मालूम था कि वो बहुत कमज़ोर हैं और इतना दूध नहीं देती। लेकिन इस वाक़ये की ख़बर जंगल में आग की तरह फैल गई। व्यूअर्स, जब 2 माह गुज़रे तो 2 माह के बाद आप चलने फिरने लगे। उसके बाद जब आप 8 माह के हुए तो आप थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे। हज़रत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि आपकी बातें जो थीं उनकी समझ आती थी और जब आप 9 माह के हुए तो आप क्लियर बातें करते थे और आपका लहजा और आपकी गुफ्तगू बिल्कुल साफ़ थी। ऐसे में हज़रत हलीमा ने आपकी वजूद से बहुत सारी बरक़ात को फूटते देखा और अपने घर में भी बहुत सारी बरक़ात और वाक़यात को रूनुमा होते देखा। और वो ये भी फरमाती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद में थे तो बनु साद का कोई ऐसा घर ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो और ये सब जानते थे कि ये इस बच्चे की बदौलत है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। फिर जब 2 साल मुकम्मल हुए तो उनको फिर वालदा के पास वापस जाना था और हज़रत हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था कि ये बच्चा उनके घर से जाए, क्योंकि वो उस बच्चे की बरक़ात को जानती थी और आपको हज़रत हलीमा सादिया से और हलीमा सादिया को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी। चुनांचे वो ये चाहती थी कि ये बच्चा मज़ीद मेरे घर में रहे। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या बहाना करूं कि ये बच्चा मज़ीद मेरे घर में रहे। तो जब वो उनको लेके उनकी वालदा के पास गईं और उनसे कहा कि बेशक आप 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन चूँकि मक्का में ऐसा इम्कान है कि कोई वबाई बीमारियां हैं या आबो हवा ऐसी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि 1 साल मज़ीद इसको अपने पास रख लूँ, क्योंकि मुझे ये डर है कि इसको वबाई बीमारियां या आबो हवा इस बच्चे को नुकसान ना पहुँचाए। तो उन्होंने बखुशी इजाज़त दे दी कि ठीक है, आप इसको 1 साल मज़ीद रख लें। व्यूअर्स, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से बड़े हुए तो आप जब बाहर निकल कर देखते तो बहुत सारे बच्चे आपस में खेल रहे होते। आप उनके पास जाके खेलते तो ना, लेकिन ये जायज़ा लेते कि मेरे बहन भाई इसमें मौजूद नहीं। तो उन्होंने हज़रत हलीमा सादिया से पूछा कि मेरे बहन भाई कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि वो तो बकरियां चराने गए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी इनके साथ जाया करूँगा। तो आपने बखुशी उनको इजाज़त दे दी। तो अगले दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खुशी खुशी बकरियां चराने चले गए। व्यूअर्स, एक मरतबा हज़रत हलीमा सादिया के बच्चे बहुत घबराए हुए वापस आए और कहने लगे कि अम्मी जल्दी चलें वरना हमारे भाई मोहम्मद नहीं रहेंगे।
ویورز وہ یہ الفاظ سن کے بہت زیادہ حیران ہوئیں اور گھبرا گئیں کہ نہ جانے محمد کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ ہو گیا ہے۔ وہ بھاگی بھاگی گئیں اور جا کے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لیکن ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں اور رنگت ان کی زرد ہے اور بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری یہ رنگت تکلیف کی وجہ سے نہیں اڑی، بلکہ ان دو فرشتوں کی وجہ سے اڑی ہے۔ ویورز انہوں نے کہا کہ ہمیں تفصیل سے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو سفید لباس میں ملبوس تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا یہی ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں یہی ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے ایک کالی سی چیز نکالی اور اس کو نکال کے باہر پھینکا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں جانتا، میں ابھی تک نہیں جان پایا کہ وہ کیا چیز تھی جو انہوں نے باہر پھینکی۔ روایات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دو فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ کالی چیز جو انہوں نے نکال کے پھینکی وہ نفس کا وہ حصہ تھا، یا وہ ایسی چیز تھی جو کہ شیطان کا گھر قرار دی گئی تھی، اور برائیوں کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ چیز اور وہ جڑ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکال کے باہر پھینک دی۔ ویورز اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کا گھرانہ بہت ڈر گیا۔ ان کے شوہر عبداللہ بن حارث نے کہا کہ میں بہت ڈر گیا ہوں کہ کہیں اس بچے کو نقصان پہنچ گیا تو ہم اس کے والدین کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کو واپس گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ ویورز جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے اور مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے غائب ہو گئے۔ ویورز وہ لوگ بہت حیران ہوئے، اب آگے کا کیا ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غائب ہوئے، کہاں غائب ہوئے، اور پھر کیسے ملے۔ یہ واقعات انشاءاللہ میں بیان کروں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ جڑے رہیے گا اس چینل کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔